हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आई होप सब कुछ ठीक है, सब अच्छे हैं और सब अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। एंड टुडे आई एम बैक विद अनदर वीडियो। एंड आज की जो वीडियो है वो है कि आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं आपके बारे में वो क्या हैं, राइट? We are going to talk about this one situation, that is messages from your partner. What are the messages from your partner? And then we're going to check up the guidances with the charms, right? I hope everyone is excited. तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस, राइट? तो इट्स जस्ट लाइक आई एम गोना गिव ओवरऑल अपडेट अबाउट ईच एंड एवरीथिंग वट एवर इज गोइंग ऑन उनके दिमाग में और उनके करंट थॉट्स हैं क्या, राइट? तो आज मैं यूज करने वाली हूँ फोरडेक्स एंड चार्म्स फॉर द रीडिंग। तो पहले देखते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हेड। So guys, as usual, this is a journal reading and so it may or may not resonate with all of you. If they do, there are more videos posted, ठीक है? तो आप उनको भी चेक कर सकते हो. All of them are timeless videos like it is. So I hope it's gonna help you at some point. Okay. तो देखते हैं कि what's coming up when it comes to what's going on. What's going on? What's going on in their mind? Views, right? कार्ड निकलना चाह ओके। लॉर्ड ऑफ लव ऑलरेडी बहुत सारा प्यार है कहीं ना कहीं पे इस पूरे कनेक्शन के अंदर। नो डाउट समटाइम्स चीज़ें हो रही हैं बट इस पूरे कनेक्शन में बहुत प्यार है। What else is going on in your partner's mind? Okay. What else? Feisty. Admirer. Trust. Okay. So overall energy of the reading is the divine feminine represents आपके पार्टनर को लगता है कि you are someone very adorable. मोस्टली मुझे दिख रहा है कि मेरे पास मे बी गर्ल व्यूअर्स ज़्यादा हैं या लड़कियां ज़्यादा दिख रही हैं इस वीडियोस को। अगर लड़के भी देख रहे हैं तो इट्स ऑल गुड, सब ठीक है। आपकी जो गर्लफ्रेंड है या आपका जो बॉयफ्रेंड है या जो आपके पार्टनर हैं कहीं ना कहीं पे वो सोच रहे हैं कि आप एक परफेक्ट ब्लेंड हो। एक परफेक्ट ब्लेंड जो हर पर्सन को कहीं ना कहीं पे चाहिए रहता है। आप वो एक परफेक्ट ब्लेंड हो उनकी लाइफ के अंदर। वो आपको काफ़ी अडोर करते हैं व्हेन इट कम्स टू द होल थिंग इन द होल सिचुएशन। क्लैरिफाइड बाय द स्पेल द टी कार्ड रिप्रेजेंट्स उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। उनको लग रहा है कि यहाँ तो मोस्ट ऑफ यू इनको बहुत कुछ शेयर करना है आपके साथ और वो बता नहीं पा रहे हैं व्हेन इट कम्स टू यू गाइस। ठीक है, उनके दिमाग में बहुत कुछ है पर वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पे उनको बताना है बहुत कुछ, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे उनको डाउट भी है कि आप शायद उनकी बातें कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के बीच में जाके। होता ना कि अपने फ्रेंड्स में बातें करना या थोड़ा सा होता है थोड़ा जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, हम सब ऐसा करते हैं कि अपने अपने बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स की बात या अपने अपने पार्टनर्स की बात हम अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन तो उनको लगता है कि आप काफ़ी बातें जो है कर रहे हो इस पूरे सिचुएशन को लेके। अब आपके पार्टनर जो है स्पेसिफिकली बहुत आपकी प्राइवेट मेमोरीज को याद कर रहे हैं, मोस्टली फिजिकल कनेक्शन को। फॉर मोस्ट ऑफ यू ह्यूज पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं पे फिजिकल कनेक्शन रहा हो और आपके जो पार्टनर हैं वो फिजिकल कनेक्शन को याद कर रहे हैं और आपकी जो पुरानी मेमोरीज हैं या फिर होता है ना थोड़ा हमारी जो पुरानी फोटोज हैं उन सबको देख के वो मिस कर रहे हैं इस पूरी चीज़ को। उनको लगता है कि एक्सप्रेशन जो है इस पूरी सिचुएशन से मिसिंग है। दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग द टेस्टलेस कार्ड आउट देयर कि कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेशन इज मिसिंग इस पूरे कनेक्शन के अंदर। वो सच में आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट ड्यू टू सर्टन थिंग्स सर्टन रीजंस वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब we'll be talking about what's going on in your relationship right now. So overall guys, I hope the cards are visible to all of you.
सो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे जो दिख रहा है, आई एम गेटिंग द व्यूज कार्ड रिप्रेजेंट्स व्हेन इट कम्स टू यू गाइस। तो आपके पार्टनर के व्यूज जो है वो आपसे थोड़े डिफरेंट हैं हर चीज पे, और वो कहीं ना कहीं पे ना बीच में आ जाता है। अब बड़ी सिंपल सी बात है गाइस, एक पर्सन है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच रहा है, दूसरा पर्सन है जो बिल्कुल ही प्यार मोहब्बत में सोच रहा है, ठीक है, और बहुत ही इमोशनल लेवल पे सोच रहा है। अब जब ये दोनों मिल रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है, अब जब ये मिल रहे हैं सब कुछ, ठीक है, ये चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा या हमारे व्यूज जो हैं वो मैच नहीं कर पा रहे हैं, राइट। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग दैट व्हेन इट कम्स टू व्यूज मैचिंग, वो चीज जो है वो नहीं हो पा रही है प्रॉपरली। अब अगर मैं बात करूं कि इफ देयर इज लव इन दिस कनेक्शन, 100% देयर इज लव। I definitely see I love you card represents when it comes to your person and everything. You know, this person is in love with you. ये कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए कहीं ना कहीं पे, बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, लाइक यू नो, ये सिचुएशन चल रहा है कि वो बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, बट वो एक्सप्रेस जो है वो नहीं कर पा रहे हैं आपको, ठीक है, कि वो क्या फील कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों के व्यू जो है वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू एवरी वन आउट देयर, कि बिकॉज आप लोगों के व्यूज मैच नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द रीजन दैट व्हेन इट कम्स टू यू गाइस, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं बता भी दूंगा या बता भी दूंगी तो क्या हो जाएगा, यू नो, वैसा सिचुएशन इज गोइंग ऑन। The person is in love but is hiding a lot of things. प्यार है but this person is totally hiding things कि वो क्या फील करते हैं when it comes to you. Getting me? अब this person needs a new beginning. This new love card is something I see. This person needs a new beginning in this life. This person needs a new beginning with you only. उनको ये चाहिए कि इसी कनेक्शन में उनको एक नई बिगिनिंग मिल जाए, एक न्यू स्टार्ट मिल जाए कहीं ना कहीं पे, राइट। Another one is this person is quite connected to you specifically in terms of, you know, sexual connection मेरे को थोड़ा दिख रहा है for most of you, कि you know, for most of you this person is really attracted towards you know all of it, and वो आपके साथ थोड़ा private time spend करना चाहते हैं। दिस इज व्हाट आई सी। दिस पर्सन इज रियली एडमायरिंग यू अ लॉट, राइट, बहुत एडमायर करते हैं आपको, बट वही बात है कि कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन एंड एज वेल एज यू दोनों के अंदर ही कहीं ना कहीं पे ट्रस्ट इश्यूज मुझे दिख रहे हैं, जिसके कारण ये कनेक्शन की जो ग्रोथ है वो उस लेवल पे नहीं हो पा रही है जिस लेवल पे होनी चाहिए, राइट गाइस। ये पर्सन आपको सच में काफी एडमायर करते हैं, लाइक यू कैन सी, यू नो, काफी एडमायर करते हैं ये पर्सन आपको, और काफी चीजें हैं इनके दिल में दिमाग में आपको बताने के लिए, बट बिकॉज सब कुछ हो रहा है, यू नो, इतना मेस चल रहा है, वो सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है दोनों ही साइड से कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत, दैट इज द रीजन व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन। तो वो आपको उस लेवल पे दिखा नहीं पाते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, जिस लेवल पे वो आपको दिखाना चाहते हैं, राइट। अभी आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ब्यूटिफुल एनर्जीज एट सम पॉइंट, इट्स जस्ट लाइक आप लोगों को एक दूसरे को थोड़ा और समझने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू द होल थिंग। So guys, now I'll be talking about the messages. What are the messages for you from this connection? Let's see channelized messages for all of you, those who are here. What are the channelized messages from your part? Okay, we've got one card here. Okay, another one. What messages do we have? सब मैं एक ही बार निकाल रही हूँ तीनों ही डेक से, उसके बाद I'm gonna tell you what messages I see. कुछ गिरा है नीचे, I'm gonna pick that card up. अच्छा, ये कार्ड भी निकलना जा रहा है। Let's take one step. Okay. Messages, channelized messages for this person watching my video right now. Okay, we got two. Six messages and एक जो मेरा जमीन पे गिरा है, let's see what it is. And I'm getting the card. Okay. So yes, अब I am seeing that when it comes to you guys, चलो पहले भी निकाल लेते हैं, ठीक है। We're gonna check up. I hope you are able to see all the cards properly. What more messages, channelized messages do we have?
for the person watching my video. Yeah, more, more do we have? This is the love note I'm getting. Hmm. Okay. What else do we have? What else do we have? Let's see. Guys, as I told you, this is a journal reading. So it may or may not resonate for all of you, right? जहाँ तक resonate करता है, take that path. जहाँ पे resonate नहीं कर रहे, leave it, right? जो resonate कर ले, take it. जो नहीं कर रहा है, leave it. Channelized messages for this person watching my video right now. Beautiful. So overall energy for this reading is, it was my mistake and I'm sorry. तो कहीं ना कहीं पे I am seeing most of you are into the situation जहाँ पे यू फील कि आपके पार्टनर ने कोई मिस्टेक की है, या होता है ना थोड़ा सा कि नो दिस पर्सन इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दैट इज समथिंग आई सी कि कहीं ना कहीं पे पर्सन कुछ चीज़ों के लिए सॉरी है, कुछ सिचुएशंस के लिए, कुछ ऐसी गलतियों के लिए सॉरी हैं, एंड मे बी दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग बिकॉज ऑफ द ईगो थिंग, यू नो ईगो फैक्टर थोड़ा सा बीच में आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज नॉट टेलिंग यू दैट यस यू नो दिस पर्सन इज फीलिंग सॉरी अबाउट द होल थिंग इन द होल सिचुएशन. अभी व्हेन इट कम्स टू इट आई सी कि अच्छा मोस्ट ऑफ यू आर टेलिंग योर पार्टनर्स दैट तू भाई बदल गया या तू बदल गई है, यू नो आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया. सो मोस्ट ऑफ यू आर यू नो डेफिनेटली यूजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड दैट इज कि तुम बदल गए हो, यू नो. एंड व्हेन इट कम्स टू योर पार्टनर, maybe they are not able to explain you completely ki what they are feeling for you right now, and that's why maybe I'm getting triggers to make this video, and that's why I'm here. तो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो जो लोग ऐसे बोल रहे हैं ना अपने पर्सन को कि भाई तुम बदल गए हो या तुम बदल गई हो, ठीक है, अंडरस्टैंड आपके पार्टनर नहीं बदले हैं, एंड दे आर लेटिंग यू नो. यहाँ पे जो मेरे को फर्स्ट चैनलाइज मैसेज आ रहा है दैट इज माई लव नेवर चेंज्ड फॉर यू आई स्वेयर. सो दिस पर्सन इज इन लव विद यू वैसे ही जैसे वो कुछ देर पहले थे, जैसे वैसे वो कुछ साल पहले थे फॉर मोस्ट ऑफ यू, या कुछ महीनों पहले थे, यू नो. देयर लव नेवर चेंज्ड फॉर यू. नो डाउट उनका एटीट्यूड थोड़ा डेफिनेटली चेंज्ड है, बट व्हेन इट कम्स टू हिज और हर लव वो चेंज नहीं हुआ है, राइट. अनदर वन आई एम गेटिंग इज आई नेवर फॉरगॉटन, ओके सॉरी, आई हैव नेवर फॉरगॉटन यू इवन इफ यू थिंक आई हैव. सो बेसिकली होते ना, हम बोल देते हैं कि भाई आप तो हमें भूल ही गए हो. हम बहुत ये फ्रेज यूज करते हैं कि यू नो तुम तो मुझे भूल ही गए हो. तो व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, दिस मेल और दिस फीमेल एनर्जी यू टॉकिंग अबाउट, यू वांट टू डिस्कस अबाउट, दिस पर्सन वांट्स टू टेल यू दिस वेरी क्लियरली आउट देयर, जो वो नहीं बता पा रहे हैं आपको, दैट इज कि मैं तुम्हें भूला या भूली नहीं हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें कभी भूली नहीं हूँ और ना ही मैं कभी भूल सकती हूँ तुम्हें, दैट यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट एंड आई कैन नॉट फॉरगेट यू, राइट. दिस इज व्हाट आई सी. नाउ बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन आई एम गेटिंग, लेट मी टैप द कार्ड्स जो मैंने समझा दिए. I'm getting let's take one step at a time, no rush. So when it comes to this person, I am seeing, you know, this person really wants to take one step at a time. वो भागना नहीं चाहते relationship में. अब for some of you, you might be wanting a commitment, ठीक है, और a longer run thing कहीं ना कहीं पर. और when it comes to your person, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि इनको भागना नहीं है, ठीक है, इनको बिल्कुल भी भागना नहीं है. व्हेन इट कम्स टू थिंग्स, इनको वन स्टेप एट अ टाइम चाहिए. ये स्लो करने के लिए रेडी है, ये चीज़ों को स्लो रखने के लिए रेडी है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन ना, इनको भागना नहीं है बिल्कुल भी. दैट इज व्हाट आई सी. दिस पर्सन रियली डोंट वांट टू गेट इनटू द एनर्जी जहाँ पे इनको सब कुछ एक झटके में चाहिए, राइट. इनको स्लोली एंड ग्रेजुअली करना है सब, स्लोली एंड ग्रेजुअली इस फेज में आना है रिलेशनशिप वाले, या फिर मेजर लेवल की कमिटमेंट वाले, या होते ना समझाने समझने वाले, और ये हर फेज को एंजॉय करना चाहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, राइट. नाउ बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन आई एम गेटिंग, I don't know how I feel anymore. This is something very important, guys. ये पर्सन इतने पिस्ड ऑफ हैं कुछ सिचुएशंस को लेके, कुछ चीज़ों को लेके, ये इतने पिस्ड ऑफ हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन फील्स कि मुझे शायद खुद ही नहीं पता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यू नो. दिस इज व्हाट आई सी कि व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, he or she feels for you.
शी फील्स फॉर यू, राइट? बट कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन इज फीलिंग राइट नाउ कि मुझे लगता है कि मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैं क्या फील कर रही हूँ, बिकॉज यू नो आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट कम्प्लीटली। एज आई टोल्ड यू, ईगो इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं पे अपने तक रखनी है बातें, एंड ऑल ऑफ इट टेस्टलेस सा थोड़ा सिचुएशन चल रहा है, एंड दैट्स वाई बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग, दे फील कि मुझे खुद ही नहीं पता है मुझे एक्सप्रेस करना है या नहीं करना है, और करना है तो क्या करना है और क्यों करना है, यू नो, कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पे आ रही हैं। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड and to give this personality a little time to deal with everything whatever is going on, right? Another one I'm getting is I never thought this will affect me so much. So when it comes to you, तो आप कैसे इतना important हो गए हो उनके लिए, उनको पता ही नहीं चला है, राइट? आई एम सीइंग दैट व्हेन इट कम्स टू यू, तो आप इतने important हो गए हो एकदम से और उनको वो चीज़ पता ही नहीं चली है। And because of this one situation that you were too important to this person feels कि I don't know कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, but ये relationship, ये friendship, ये thing मुझे बहुत affect कर रही है, right? और उन्होंने कभी सोचा नहीं था ये सब। अब नेक्स्ट वन इज आई शुड हैव बीन ऑनेस्ट अबाउट हाउ आई फील अबाउट अस। तो दिस पर्सन फील्स कि मैंने गलती की है कहीं ना कहीं पे ना बताकर कि मतलब आई एम इन लव और यू नो आई फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दैट मेरी गलती है कहीं ना कहीं पे कि मैंने अपनी ट्रू फीलिंग्स जो है छुपाई हैं आपसे। सो दिस इज व्हाट दिस पर्सन फील्स कि मैंने अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा के बहुत गलती की है कहीं ना कहीं पे, मुझे अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं छुपाना चाहिए था, राइट? Another one and the last one from this deck I'm getting is इट्स जस्ट ईजियर टू स्टे अवे देन एक्सचेंजिंग हार्श वर्ड्स। ये पर्सन, अगर आप लोगों का बिल्कुल भी किसी भी पॉइंट पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है तो समझ लो इनको लड़ाई नहीं करनी है। दिस पर्सन इज टायर्ड ऑफ फाइटिंग, दिस पर्सन इज टायर्ड ऑफ रनिंग अवे एंड यू नो मेकिंग यू चेज देम, आपको भगाकर खुद भागकर ये बहुत थक गए, राइट? तो इनको बस एक शांत सा रिलेशनशिप चाहिए, शांत सी सिचुएशन चाहिए, एंड व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन पर्टिकुलरली, इनको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो आप इनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, दैट्स बेटर, राइट? More messages that I've got for you. I've got, I know I messed up everything before, now I want a new beginning with you. As I told you, you know, from another deck as well, कि कहीं ना कहीं पे this person needs a new beginning with you and they're ready to do things, they're ready to sacrifice themselves and everything, you know. Another one is नाउ आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक अबाउट अ रिलेशनशिप, आई नो वी आर मेड फॉर ईच अदर। तो कहीं ना कहीं पे श्योरिटी भी है, प्रॉब्लम्स भी हैं, कंफ्यूजन्स भी हैं, तो अभी बहुत थोड़ा मेस्ड अप सिचुएशन इज समथिंग आई सी, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यू नो कहीं ना कहीं पे दिस पर्सन रियली वांट्स टू हैव अ गुड थिंग विद यू, लाइक लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं करनी है, एक अच्छे से रहना है, पीसफुल सिचुएशंस में रहना है। ये पर्सन झगड़ा नहीं कर सकते हैं, और अगर ये बोलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे ना, तो इनको उससे बेटर लग रहा है कि मैं निकल जाऊं हर सिचुएशन से, राइट? सो दिस इज व्हाट आई सी व्हेन इट कम्स टू द अदर मैसेजेस। लास्ट टू मैसेजेस फॉर यू गाइस। I love you. I always have and I always will love you. Represents when it comes to this person feels कि नहीं, you know, you are someone very special. तो आपको भेजना नहीं है अपनी जिंदगी से, ठीक है? आपको अपने साथ रखना है। And if even if you feel कि मुझे रहना नहीं रहना, whatever is your thought, this person feels that they have loved you काफी देर से, वो करते हैं अभी भी प्यार और वो करते भी रहेंगे, like you know, solely in love situation is something I see. Another one is a little cheesy message that is, without you, I am as good as nothing. Represents when it comes to this person feels कि मैं इसके बिना कुछ भी नहीं हूँ यार, मतलब this person, he or she is too special to me and I really want, you know, him or her in my life. So this is what I see when it comes to the messages. We'll be having a quick charm reading right now. Let's see, like guidance from the charms. Let's see what it is. So I see when it comes to a lot of problems are going on, a lot of things is going on, you know, but when it comes to love, you have all the luck, you got the keys. अंडरस्टैंड कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके खुद के हाथ में है। जस्ट मेक श्योर आप बहुत बैलेंस्ड रह के सिचुएशंस को कर रहे हो। मेरे को यहाँ पे मोस्टली ना लोगों का ये भी दिख रहा है कि थोड़े से पंगे होते हैं ना जिंदगी में, लाइक प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा पंगा हो गया तो लव लाइफ बिगाड़ दी, यू नो, वैसा सिचुएशन इज समथिंग आई सी। बी फ्री, एक्सप्रेस योर इमोशंस, इवन इफ यू फील मेरा पर्सन जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एक्सप्रेस करो। यू हैव टू बी लाइक अ बटरफ्लाई, यू हैव टू बी free when it comes to your own life, right?
एंड हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके खुद के पास है, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपके खुद के हाथों में है, आपके दिमाग में है। इट्स जस्ट लाइक आप मेस अप करो सिचुएशंस को और ओवरथिंक करो, सो स्टॉप डूइंग दैट, राइट? व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, आई सी लव, आई सी लक, आई सी बैलेंस, आई see all the solutions coming up to your way, and I see you have to be free and express yourself, right? So that's all I had for you guys, and I hope it helps. And please like, share, subscribe to my YouTube channel, and comment down if you resonated. It will give me more motivation to bring more good content for you. Next, I'm thinking or I'm planning for new good videos, mostly of manifestation, that I'm gonna bring for you. So stay tuned, guys. All the best. God bless you. Take care, and bye bye. Make sure you subscribe and like my channel. I'm literally working hard on it. Bye bye. See you for the next time.